बोलो सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में भगवान श्री राम के अनेक चरित्रों का वर्णन करते हैं और उनका मातृ पितृ प्रेम, प्रजा के प्रति प्रेम, सरल स्वभाव और दया इत्यादि गुण श्री राम जी के अलौकिक। उसी कड़ी में श्री राम जी का बंधु प्रेम भी अलौकिक है। कहते हैं कि जब श्री राम बचपन में अपने भाइयों के साथ खेलते थे तो खेल में अगर राम जी जीतते थे तो वह स्वयं जीत कर भी अपने भाइयों के सामने हार जाते थे, क्योंकि श्री राम यह सोचते थे कि अगर मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत जाता हूँ तो मेरे भाइयों को दुख होगा और मैं यह दुख नहीं सहन कर सकता। तो कहते कि श्री राम जी का बंधु प्रेम अलौकिक है। जब महाराज दशरथ ने भगवान श्री राम का राज्याभिषेक निश्चित किया तो लक्ष्मण जी से राम जी कहते हैं, हे भाई लक्ष्मण, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, इसके कर्ता और भोक्ता राज्य के आप हैं। आप मेरे प्राण हैं, मेरी दूसरी अंतरात्मा हो लक्ष्मण, ये राज्य तुम्हारे लिए है। तो यह सुनकर के लक्ष्मण जी चरणों में गिरते हैं। कहते हैं कि जब राम जी, अब लक्ष्मण जी का भी प्रेम देखिए कि राम जी को राज्य अभिषेक ना होकर के माँ कैकेयी ने 14 वर्ष के लिए वनवास दिया, तो वनवास तो राम जी को मिला था, लेकिन लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे चल दिए और लक्ष्मण जी ने कोई संकोच नहीं किया कि मुझे तो वनवास नहीं मिला है, राम जी को मिला है। लक्ष्मण जी माता पिता और पत्नी का त्याग करके बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। राम जी का प्रेम ही ऐसा है। राम जी का वियोग लक्ष्मण जी सहन नहीं कर सकते। तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी का अथाह प्रेम बाल्य अवस्था से ही था। श्री राम और लक्ष्मण जी को हमेशा एक पालने में सुलाया जाता था। जब कभी लक्ष्मण जी को अलग पालने में माताएं सुला देती थी तो लक्ष्मण जी को राम जी के बिना नींद नहीं आती थी। लक्ष्मण जी हमेशा रोते रहते थे। जब लक्ष्मण जी को रोते हुए देखकर माताएं ये समझ जाती थी कि राम जी के बिना लक्ष्मण जी को नींद नहीं आती, तो लक्ष्मण जी को राम जी के पास उसी पालने में सुला दिया जाता था और लक्ष्मण जी रोते हुए चुप हो जाते थे। और भगवान राम के बचपन से ही चरण पकड़ करके सोते थे। लक्ष्मण जी राम जी के वियोग में अकेले अयोध्या में नहीं रह सकते।
लक्ष्मण जी पानी छोड़ सकते हैं, भोजन छोड़ सकते हैं, माता पिता को छोड़ सकते हैं, पत्नी को छोड़ सकते हैं, लेकिन राम जी का वियोग लक्ष्मण जी को सहन नहीं होता। राम जी ने संसार को बंधु प्रेम का आदर्श सिखाया है। जब कैकेयी ने कहा राम जी को कि हे राम, मैं भरत को राज्य दे रही हूं और तुम 14 वर्ष के लिए वन में जाओ, तो यह सुनकर के राम जी को बड़ा आनंद हुआ। राम जी ने कैकेयी से कहा, माँ, मैं राजा नहीं बनना चाहता, मेरा भाई भरत गद्दी पर बैठे, मेरा भाई सुखी हो, तो मेरे भाई का सुख ही मेरा सुख है। माँ, तुम्हारी अगर आज्ञा हो तो 14 वर्ष के लिए वन में नहीं, मैं जीवन भर अपने भाई के लिए, अपने भाई भरत के लिए जीवन भर भी वन में रह सकता हूँ। कहते हैं कि यह तो परमात्मा जाने कि राम राज्य कैसा होगा, क्योंकि हम संसारी जीव स्वार्थ में बंधे हुए हैं। हम स्वार्थी हैं। जब तक हमारे अंदर स्वार्थ है, संसार में क्या, हमारे घर में भी राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। परंतु श्री रामचरितमानस की सहायता से घर में राम राज्य अवश्य लाया जा सकता है। यदि बड़ा भाई राम जैसा हो तो छोटा भाई निश्चय ही भरत और लक्ष्मण होगा। शुद्ध भाव हो तो तुम अपने भाई के साथ तुम प्रेम करो, तो तुम्हारा भाई भी वैसे शुद्ध भाव से तुम्हें भी प्रेम करेगा। ऐसा तुलसीदास जी ने भगवान राम के बंधु प्रेम के विषय में लिखा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।